बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का कंपनी लॉ की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन। अभी तक हमने पढ़ा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कि कंपनी जनता से अंश आवंटन करने से पूर्व प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण से संबंधित हमने सारे नियमों का अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन। निजी आधार पर प्रतिभूतियों का आवंटन जो होता है वह जो उनके रिश्तेदार होते हैं या उनके जो जिनको देना उन्हीं नियमित सदस्यों को ही दिया जाता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत प्रविवरण जारी किया जाता है और जनता के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उन आवेदनों में से कुछ आवेदनों को स्वीकार किया जाता है और स्वीकार करने को ही अंशों का आवंटन कहते हैं। कंपनी अधिनियम में इसकी कोई परिभाषा नहीं है। आवंटन से तात्पर्य कंपनी की पहले से अनियोजित अंश पूंजी में से किसी संख्या में अंश किसी व्यक्ति को विनियोजित करने से है। इस प्रकार अंशों के लिए आवेदन द्वारा कंपनी द्वारा उपलब्ध किए गए फर्मों द्वारा किया जाता है। जब आवेदन स्वीकार कर लिए जाते हैं तो उसे हम अंशों का आवंटन कहते हैं। आवंटन कंपनी द्वारा जनता से प्राप्त प्रतिभूतियां अंशों के क्रय प्रस्ताव स्वीकार करने की कार्यवाही के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अर्थात जिन अंशों का आवंटन किया जाता है उनका इसका आशय है कि उनके आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। इसमें अंशों का हरण सम्मिलित नहीं है। आवंटन का प्रभाव ये होता है कि जब कंपनी जनता से प्राप्त आवेदनों का आवंटन कर लेती है तो कंपनी तथा आवेदक के बीच अनुबंधात्मक संबंधों का जन्म हो जाता है और वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि आवंटन करना ही आवेदकों के आवेदन पत्र को स्वीकृति देना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूनतम अभिधान। न्यूनतम अभिधान या मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कोई भी सार्वजनिक कंपनी जब अपनी प्रतिभूतियों के अभिधान हेतु जनता को प्रविवरण आमंत्रित करती है तो वह कंपनी उन प्रतिभूतियों का आवंटन तभी कर सकती है जबकि उस कंपनी के प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिधान प्राप्त हो। इस प्रकार न्यूनतम अभिधान राशि का मतलब है कि कुल जो राशि है उसका कंपनी ने अपने प्रविवरण में अभिधान की उस न्यूनतम राशि को लिखा है या दर्शाया गया है, जिसे निर्गमन के बंद होने की तिथि तक प्राप्त करना उस कंपनी के लिए कानूनी अनिवार्य होती है। यह न्यूनतम राशि की मात्रा का निर्धारण सेबी द्वारा किया जाता है। कंपनी के प्रवर्तक, संचालक आदि निर्गमित की जाने वाली पूंजी की धनराशि की मात्रा निर्धारित करते हैं। सामान्यतः सेबी द्वारा न्यूनतम अभिधान राशि की मात्रा को निर्धारित किए जाने के लिए निर्गमन करने वाली प्रत्येक कंपनी को निर्गमित पूंजी की शुद्ध धनराशि की 90% राशि न्यूनतम अभिधान राशि के रूप में प्राप्त करनी होती है। निर्गमित पूंजी की शुद्ध राशि की गणना करते समय कुछ वर्गों के लिए आरक्षित प्रतिभूतियों की राशि तथा वरीयता के आधार पर आवंटित की जाने वाली प्रतिभूतियों की धनराशि को नहीं जोड़ा जाता है। आवेदन राशि के अंतर्गत प्रतिभूतियों का पूर्ण निर्गमन मूल्य नहीं मांगा जाता है। जैसे 10 रुपये का अंश है तो उनसे 5 रुपये या 4 रुपये मांगे जाते हैं, तो न्यूनतम राशि की गणना भी मांगी गई राशि के अनुपात से की जाएगी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार न्यूनतम अभिधान की राशि प्रविवरण जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई अवधि में प्राप्त हो जानी चाहिए। सेबी द्वारा प्रत्येक निर्गमन की न्यूनतम अभिधान की राशि निर्गमन बंद होने की तिथि तक प्राप्त करनी अनिवार्य है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। यदि प्रतिभूतियों का निर्गमन कंपनी के विद्यमान सदस्यों के विक्रय हेतु प्रस्ताव के अधीन किया जा रहा है तो यह अवधि बढ़ सकती है, और यदि प्रतिभूतियां आगामी निर्गमन के अधीन कंपनी के सदस्यों को प्रभावित की जा रही है तथा सदस्यों को उन प्रतिभूतियों के प्रस्तावकों को किसी अन्य व्यक्ति के हक में परित्याग करने का अधिकार नहीं होता है। जब न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होती है तो आवंटन नहीं होता है। यदि जो कंपनी है उसको न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त नहीं हो पाती है तो वह उस निर्गमन में प्रस्तावित प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकती है तथा उसे जो राशि आई गई है उसे 15 दिन के भीतर उन आवेदनकर्ताओं को वापस लौटानी पड़ेगी। यदि कोई कंपनी न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त किए बिना ही प्रतिभूतियों का आवंटन कर लेती है अथवा प्राप्त अभिधान राशि को निर्धारित अवधि में नहीं लौटाती है तो कंपनी के प्रत्येक उत्तरदायी अधिकारी को 1000 रुपये प्रतिदिन अथवा 1 लाख रुपये अर्थदंड के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा।
कभी कभी कोई कंपनी न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त करने में असफल रहने पर निर्गमन बंद होने के 15 दिनों के भीतर प्राप्त की गई अभिदान या आवेदन राशि को उन आवेदकों को वापस लौटाने में असफल रहती है, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी के दोषी संचालकों को 15% वार्षिक ब्याज सहित राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी किया जा सकता है या वे उत्तरदायी होंगे।